जय श्री राम। जय भगवान परशुराम जी की सभी को। सभी जुड़ जाइए। बीपी सिंह जी जय श्री राम। अनुज जी जय श्री राम। सभी को जय श्री राम रहेगा। जय भगवान परशुराम जी। और जुड़ जाइए, सभी को इनवाइट कर लीजिए। सबको पता है कि मेरा मुद्दा है सुमित ठाकुर। अभी साथी लोग देख रहे हैं, शेयर कर दीजिए थोड़ा। ऋषभ वर्मा जी राम राम जी। बिल्कुल बीपी सिंह जी। विनीत पाराशर जी जय भगवान परशुराम जी की। क्या हो रहा है गाजियाबाद में? विनीत पाराशर जी मैं आपको बोल रही हूँ जी। सुमित ठाकुर तो गाजियाबाद से है। सुमित ठाकुर गाजियाबाद से है। क्या हो रहा है ये? हिंदूवादी के पीछे कौन सा चोला पहना जा रहा है? हम तिलक लगा के, पगड़ी लगा के, और यहाँ पर हिंदूवादी बनकर सोशल मीडिया पर एक ढोंगी हिंदूवादी, और पीछे से इंसानों को छलना, पेटीएम कराना गरीब लोगों से, उनके पैसों से अय्यासियाँ करना, रंडीबाजी करना, शादियाँ करना, बच्चे पैदा करना। बस यही रह गया है क्या? क्या कोई समाज का इंसान बताएगा? क्या कोई संगठन वाला बताएगा? जो आसपास के जो संपर्क वाले हैं, जिन्होंने पेटीएम करा है सुमित ठाकुर को, वो लोग सब संगठन वाले हैं। वो लोग क्यों नहीं आवाज बुलंद करते हैं? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करते हैं? मुंह पे ताला क्यों लगा हुआ है? इन सब मैटरों को 3 साल हो चुकी है। पेटीएम को लेकर 3 साल से मेरी नजरों के सामने है। क्यों केवल सोशल मीडिया पे आप लिख सकते हो कि मेरे 25,000 लिए, 10,000 लिए, 5,000 लिए, लेकिन कानूनी कार्रवाई उसके घर तक तुम पे पहुंचा नहीं जाता है। अपने पैसे लेने के लिए एक इंसान को ढूंढा नहीं जाता है कि एक इंसान गाजियाबाद दिल्ली के अंदर रहता है, कि तुम एक इंसान को पकड़ सको जो कि एक ढोंगी है, हिंदूवादी के नाम पर एक कलंक है, जो कि आजकल होने वाली पीढ़ी नई नई लड़कियों को गुमराह कर रहा है प्यार के उसमें। वो इंसान को तुम लोग जेल के पीछे नहीं डलवा सकते हो। मेरा समस्त हिंदूवादियों से और समस्त राजपूत भाइयों से सबसे यही एक रिक्वेस्ट है, ये जो हरामखोर है, जो कि जिसके अंदर राजपूत का कोई खून नहीं है, कोई भी राजपूत होगा वो इतना बड़ा गलत काम नहीं करता है। 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा हिंदूवादी के नाम पर। पंडित अमित मिश्रा जी जय जय परशुराम जी की। क्या कोई मेरे सवालों का ये जवाब देगा? क्यों नहीं उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती? क्यों नहीं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती? सुमित ठाकुर के ऊपर 3 साल से ये नौटंकी चल रही है। ठाकुरों का नाम इसने मट्टी में गिरा दिया है। कभी वो भगवान परशुराम जी को गाली देता है, कभी ब्राह्मणों को मूत पर उछालता है, कभी किसी लड़की को पैड लगाता है, कभी किसी लड़की के फोटो एडिट करता है। आज उसने मुझे बोला है कि मैं उसकी रखेल हूँ। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, उसने किसी से बात की है, मैं अभी वायरल करूंगी। सुमित ठाकुर के अभी 11:45 पे जिससे भी उसकी बात हुई है, उसने बोला है मैं उसकी रखेल हूँ। ठीक है, मैं उसकी रखेल हूँ। तो साले सुअर, वैसे गाली निकलती है, हराम की पैदाइश, तेरी बहन क्या, मुझे लग रहा है क्या बोला, अपनी माँ बहनों को भी गाली दिलवाता। तेरे जैसे इंसान ना कहीं मर जाए राजपूतों के नाम पे। क्यों राजपूतों के नाम पे तू एक धब्बा है? मैं तेरी रखेल हूँ, तूने बोला है ना, तूने मतलब कि किसी को मतलब व्हाट्सएप चैट पे बोला है ना, मैं तेरी रखेल हूँ, है
तेरे यही धंधा कर रखा है। तू मेरे बारे में क्या जानता है साले कुत्ते है? रंडीबाज, तेरी माँ एक रंडी थी जो तेरे को एक रंडीबाज को पैदा करी, इस जमीन पे लेके आई है। तेरी बहन यही काम करती है। तेरा जीजा सब्जी बेचने चाहता है तो वहाँ रखेले बनाता है। बताएगा मुझे? एक बीवी पता नहीं कहाँ पर बच्चा है, दूसरी के पेट में लेके घूम रही है, तीसरी को छोड़ दिया, चौथे दावे कर रही है, पांचवी चल रही है? क्या नौटंकी है ये? बिल्कुल बिल्कुल राजपूत नहीं है। राजपूत ऐसे नहीं होते हैं, राजपूत बहुत अच्छे होते हैं। मैं भी राजपूतों को जानती हूँ, मेरे भी कुछ भाई है संपर्क में, फ्रेंड है, लेकिन वो ऐसे नहीं होते। कभी किसी की इज्जत को नीलाम नहीं करते पैसे के लिए, कभी इतना गंदा काम नहीं करते हैं। ये तो राजपूत नहीं, किसी गंदे नाली के कीड़े की पैदाइश लगता है। मुझे सुमित ठाकुर आज मुझे बोला कि मैं उसकी रखैल हूँ। साला तेरी तरह 2 वक्त की रोटी खा रही हूँ, अपने पार्लर से पूरे समाज के सामने दे रही हूँ। साले रंडीबाज, तू पेटीएम कराता है पूरे समाज से, नई नई लड़कियों को फंसाता है और तू हमें ज्ञान दे रहा है? तेरी बहन यही काम करती है, रखेल बन के रह रखी है किसी गुजर की। बोलेगा ज्ञान देगा? कहाँ है सुमित ठाकुर? उसको मेंशन करो, सुअर के बीज को यहाँ मेंशन करो, मादर चौथ को। कहाँ है वो? सुमित ठाकुर मेरी आईडी में है। जिसने भी बोला कि वो लाइव आ रही है, पहले तो उस कुत्ते को यहाँ मेंशन करो। उसने बोला है ना, मैं भी वायरल करूंगी 10 मिनट बाद। उसने जिसको बोला कि मैं उसकी रखेल हूँ, तो मोनू रावण से कि अपनी बहन के संग तूने हलाला करवाया था, जो तूने पैसे खाए थे बुला के यहाँ पर, तेरे यहाँ यही धंधा चल रहा है? बताएगा? सुमित ठाकुर जहाँ कहीं भी हो उसे मेंशन करो। कोई भी इंसान दुनिया में उस सुअर के बीज, मादर चौथ रंडी की औलाद, राजपूतों के नाम पर कलंक किसी यहाँ मेंशन करो। पूरे राजपूत समाज से सारी लड़कियों को बदनाम कर रहा है, उनकी इज्जत नीलाम कर रहा है। कभी ब्राह्मण लड़की को, कभी राजपूत लड़की को, कभी दूसरी जाति की लड़की को, कभी किसी बहन को अपनी रखेल बता देता है। कहाँ गए सारे संगठन वाले? कहाँ गई वो आस्था माँ जो इतना बड़ा टीका लगा के रंडीबाजियां करवा रही है, लड़कियों को गुमनाम करा रही है, धंधा करा रही है? कहाँ है वो आस्था माँ जो कि घूमती है चोला पहन के? उस आस्था माँ को भी यहाँ मेंशन करो, जिसमें कि उसका यार सुमित ठाकुर मुझको रखेल बोला है। एक प्रूफ दे दे। साले तूने अपनी उम्र की भी वो नहीं करी। मैं तो तेरे मुंह पे 2 साल पहले भी पोस्ट करी थी। तेरी मूछ ना एक हिजड़े वाली मूछ है। जो तेरी मूछ है ना, झाड़ू की सीख की तरह, कोई मर्द वाली मूछ नहीं है। मर्दों की पूछ देख, राजपूतों की देख, ब्राह्मणों की देख, वो मर्द है। तू साला हिजड़ा है, लड़कियों को केवल बदनाम करता है, उनकी इज्जत से खेलता है, प्रेग्नेंट करता है और उनको छोड़ देता है। ये तेरी औकात है? या मेंशन करो उस हराम की औलाद को, बाजारू की औलाद को। क्या बोल रहा है कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तो आ यहाँ पे ज्ञान दे। भाई बुलाओ उसको, सब मेंशन करो। सुमित ठाकुर मेरी आईडी में है, ऐड है। उसने 11-20 पे किसी को बोला है मैं उसकी रखेल हूँ। मुझे तो पता ही नहीं, उम्र का भी लिहाज नहीं करा, जिसमें कि एक बार मिली उस कुत्ते से है। रखेल हूँ मैं। यही तेरी परवरिश है। मुझे तो लग रहा है जब तू पेट में होगा ना, तेरी माँ यही रखेल वाला काम करती होगी। तेरे बाप की इतनी औकात नहीं होगी कि सब्जी बेच के कि अपनी बीवी के संग संतुष्ट रहे, किसी दूसरे के साथ संपर्क में आके तुझ नाजायज औलाद को पैदा कराए और नाम बदनाम कर दिया राजपूतों का। बस तेरे को इतना ही आता है। उनकी दूसरी बीवी कहाँ है, उनको भी मेंशन किया जाए। जो कि अभी दूसरी बीवी है, अमृता, कौन है, अमृता राजपूत, उनको यहाँ मेंशन करो। वो भी मेरी आईडी में है फिलहाल। बिल्कुल अंकुर भाई, जय श्री राम। दूसरी बीवी को मेंशन करो। ज्ञान देने के लिए बीवियां बहुत बन रही हैं। अगर जो सच्ची है ना वो मेरी यहाँ पर जुड़े, मैं उसका सपोर्ट करूंगी। हिंदूवादी गए कहीं, दुनिया गई कहीं, क्योंकि मेरे पर भी दुख बीता था। इस समाज की एक औरत, 2-3 लड़कियां थी,
वो छोटी मोटी थी लेकिन उन्होंने सपोर्ट करा फेसबुक पर मेरे को, लेकिन मैं सपोर्ट करूंगी खुला, मेरे फोटो एडिट करे, मेरा वीडियो डाले। मेरे को 4 साल पहले फर्क नहीं पड़ा तो अब फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ लाइव पर जुड़े अमृता ठाकुर दूसरी बीवी यहाँ पर जुड़े, पूरी कहानी बताए, और मैं यहाँ लाइव में मैं बोली मैं पूरा सपोर्ट करूंगी जितना मेरे से होगा, और जितने मेरे संपर्क में मेरे भाई लोग हैं वो लोग फुल सपोर्ट करेंगे। एक बार ऐड करो, ओके कर दिया भाई है आपको। बिल्कुल पिंकी मिश्रा जी, बिल्कुल मैंने उससे उसका नंबर मांगा, मैंने उससे उसका नंबर मांगा। मैंने चलो कोई नहीं, कोई लेडीज है परेशान है। मैंने तो आज तक गरिमा पंडित और इन्होंने कितने मेरे फोटो वायरल करे, कितने लड़कों के संग मेरे संग मजे करे, लेकिन मैंने आज तक किसी लड़की के खिलाफ पोस्ट जरूर करी है, गाली दी है, लेकिन कभी किसी का फोटो एडिट नहीं करा है, कभी किसी का नंबर वायरल नहीं करा है। परमात्मा साक्षी है मेरा। लेकिन चलो छोड़ो, उन्होंने किया उनके कर्म है। लेकिन इस औरत को दुख की घड़ी में जब मैं सामने से खड़े होके तुझसे नंबर मांग रही हूँ, अपना नंबर दे रही हूँ, उसके बाद में 15 मिनट तक इस औरत की मेरे पास कॉल नहीं आई। मैं परेशानी में उनको, मुझे नंबर दे, मेरे को नंबर दिया था अंकुर भाई ने दिया था, मुझे दिया था सुरेश भाई ने भी दिया था। उस समय मैं परेशान थी और कुछ लोगों ने दिया था। मैंने हैंड टू हैंड कॉल की थी, हैंड टू हैंड 1 मिनट वो करे हुए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करा, क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग मेरी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं सच्ची थी। मुझे डर नहीं था, ना घर वालों का, ना समाज का, ना दुनिया का, क्योंकि मैं सत्य के मार्ग पर थी, क्योंकि मैं सच्ची थी और आज समाज के सामने हूँ। बुलाओ अमृता सिंह को, मेंशन करो जिसकी भी आईडी में है। गलत तो गलत है, सही तो सही है। वो जोड़ो जोड़ो, मैं उसी के लिए आई हूँ, मैं अपने लिए नहीं। मैं तो भैया रखेल बन चुकी हूँ सुमित ठाकुर की। भाई रखेल हूँ तो थोड़े पैसे भी भेज दे, है रखेल हूँ ना, है साले सुअर, सबके पैसे खाने वाले। अबे कुत्ते हैं, पैसे क्या बोला था, पार्लर में क्या होता है, चिपकी रहती है। तेरी बहन के सब्जियां बेचने जाती हैं तो वहाँ गलत काम करके पैसे लेके आती है। बहन बेटियों की तू ऐसे इज्जत नीलाम कर रहा है, तू हिंदूवादी है, तो हिंदूवादी है। तेरी सारी चैट मेरे पास है, अभी 2 मिनट में वायरल होगी तेरी, 2 मिनट में। रखेल हम नहीं है, रखेल तो तेरी बहन है, तेरा जीजा है, तेरा भाई है। माँ बाप है जो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तू जैसे हाथी कुत्ते को समझाते नहीं है, हैं? आना, क्या बोला था वो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आ यहाँ, जो भी उसकी बीवी है, जो भी उसकी गर्लफ्रेंड है, चाहे कोई भी हो, सुमित ठाकुर की, वो खुल के सामने आए, समाज के सामने आए, पूरा समाज साथ देगा। मैं खुल के सबसे पहले आगे आऊंगी जितना मेरे से होगा, क्योंकि उस दुख की घड़ी में लोगों ने सपोर्ट किया था, घर से किया था, लेकिन खुल के कदम से कदम मिला के मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मैं खुला सपोर्ट करूंगी, खुला सपोर्ट, चाहे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे बीवी हो, किसी के पेट में बच्चा हो, चाहे जो भी हो। अभी ये लड़की बोली इसके पेट में बच्चा है, किसी को बोली है, जो उसकी बीवी है, गर्लफ्रेंड है, मंदिर में शादी हुई है, पेट में बच्चा है, तो लाइव आने में क्या प्रॉब्लम है? तेरे घर वालों को सब कुछ पता है, मत तू अपना दुपट्टा डाल के लाइव आ, बता सबको। जब कोई तेरे से नंबर मांग रहा है तो नंबर देने में प्रॉब्लम क्या है? तू अपना एड्रेस दे, मैं आ रही, तू इंडिया में कहीं पे भी हो, उत्तर प्रदेश में कहीं भी हो, ठीक है? ओके, मैंने इसलिए नंबर डिलीट करा कि तुमने 20 मिनट तक मेरी कॉल का कोई मतलब नंबर का वो नहीं दिया, तो इसलिए मैंने नंबर डिलीट किया, क्योंकि मुझे फेक अकाउंट लगा। जो है, अगर आप देखो, लड़की हो, जो भी हो, आप ऐड हो, देखो इतने लोग देख रहे हैं, सब हमारे भाई हैं, बंधु हैं, पिता तुल्य हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, वो आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे, खुला
पूरे संगठन से लगा के। लेकिन अभी तो कुछ देर पहले तो आई थिंक आपने उत्तर प्रदेश बताया था किसी को, मेरी 2-3 भाइयों से बात हुई है, उन्होंने तो उत्तर प्रदेश आई थिंक झांसी या लखनऊ बताया है। फिर देहरादून में आपकी मुलाकात कैसे हुई? कुछ तो फोटो होगा उनके साथ, जैसे कि कामनी का और वो कैंडी मैंडी सैंडी क्या है उसके वायरल हो रहे हैं, आपका भी तो कुछ फोटो होगा। अब 3 साल पहले तो वो कामनी के संग रिलेशन में था, क्योंकि 3 साल से तो मुझे पता है जब से मैं इन लोगों को जानने लगी हूँ, जब तो वो कामनी के साथ था। अरे बाबा लाइव कब आओगी? आपके पेट में बच्चा है, आपके संग इतना बुरा हुआ है, तो अब आप यहाँ लाइव पे जुड़ो, सब लोग देख रहे हैं तो उनको भी पता चलेगा, आपको सपोर्ट करेंगे। लेडीजें भी देख रही हैं, बहनें भी देख रही हैं, कुछ अच्छी भी बहनें हैं तो जो आपको फुल सपोर्ट करेंगी, कुछ संगठनों से भी जुड़ी हुई हैं, आपको पूरी हेल्प मिलेगी, पूरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आप लोग तो आगे आओ। मुझे सुमित ठाकुर से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी बहन के संग गलत हुआ है तो वो भाई आगे आओ, चाहे वो कामनी झा हो, चाहे वो अमृता हो, चाहे उसकी पहली बीवी हो, चाहे चौथी बीवी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक तो सामने आओ, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। जिसके संग गलत होता है वो आके तो अपनी बातें रखे, वो अपना हक मांगे, समाज को करे। आज वो तुम्हारे संग करा है, कल को हमारी बच्चियां होंगी, हमारी बहनें होंगी, कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करेगा, कितनी लड़कियों की। अभी तक 5-6 लड़कियां, 7-8 लड़कियां सामने आ गई हैं। अगर जिसके संग गलत हुआ है, XYZ जिसके भी संग, चाहे कामनी हो, चाहे अमृता हो, चाहे पहली वाली हो, चौथी वाली हो, 10वीं वाली हो, वो खुला आके लाइव आए और एक FIR दर्ज करे और सबसे संपर्क करे। सब लोग उसका सपोर्ट करेंगे और ऐसे बहरूपिया को जेल के अंदर डलवाओ। हमारे लाइव आने से, पोस्ट करने से, फेक आइडिया बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं गलत बोल रही हूँ बहन, मेरा अमृता बहन, आपका दिल दुखाने का कोई वो नहीं है कि मैं आपका दिल दुखाऊं। अगर आप सच में ही लेडी जो सच में ही गलत हुआ है तो आप FIR करो। आप 3 साल से शांत क्यों थी? बच्चा 3 साल में तो भी 1-1.5 साल का हो गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। 1-1.5 साल का बच्चा हो गया होगा जब तो वो मैं जोड़ रही हूँ, 1 सेकेंड। बहन इनवाइट कर रही हूँ, आप जुड़िए। भगवादारी राज सोनी जी, बहनें तो जब एक साथ होंगी, मेरे साथ तो कुछ गलत नहीं हुआ, फिर भी मैं उन लोगों के लिए सामने आई हूँ जिन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया मेरे बुरे समय में। लेकिन मैं बहुत कुछ सोचने के बाद कि जब मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ था, मेरे को उल्टा सीधा बोला जा रहा था, तो मैं कितना परेशान थी। मैंने सब कुछ, कहते हैं ना, नेकी कर दरिया फेंक, वो सब सोच के दोबारा मैं लाइव आई हूँ। अगर कामनी झा के संग गलत हुआ है, कामनी झा कदम उठाए, मैं उसके साथ हूँ। उसने मेरे संग क्या किया, क्या नहीं किया, मैं सब कुछ भूल गई। पर कामनी को पहला कदम उठाना पड़ेगा, जब ही ये बहरूपिया अंदर जा पाएगा। दूसरा, ये अमृता राजपूत जो भी है, इनको भी क्या कदम उठाना पड़ेगा। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, मेरा कोई, मैं उसकी रखेल नहीं। जो मेरे पास प्रूफ है सबको पता है। अगर मेरे पास कोई प्रूफ होता अब तक तो मैं एक FIR ठोक चुकी होती, सबको पता है। और आपका नाम क्या है? अमृता जी, आपने जो मुझे रिकॉर्डिंग भेजी है, एक तो वो आपके संपर्क में नहीं है सुमित, और आपके अभी आपने एक की शिवानी की पोस्ट पे मेंशन किया था कि राधा शर्मा कौन है। मैंने वहाँ कमेंट करे थे एक भाई ने, तो शिवानी ने जो भी बताया कि वो लड़की है, उसके संग परेशानी हुई। तो आप मुझे नहीं जानती थी, 10 मिनट में आपको कैसे पता चल गया मोनू का मुद्दा हरियाणा में, और आपके पास सारी वो सब कुछ आ गई रिकॉर्डिंग, जो कि सुमित मुझे गाली दे रहा है। माना सुमित ने गाली दी है, वो मेरे पास आ गई है, आपने मुझे भेजी है, लेकिन वो आपके पास कैसे भेजी?
मेरा किसी के संग संपर्क है, मैं किसी का बोल रही हूँ, मेरी लड़ाई चल रही है, वो मेरा हस्बैंड है, तो कोई मुझे क्यों भेजेगा? आप ये मुझे पहला मुद्दा तो ये है मेरा। और आप बार बार बोल रही हो कि मेरे फोटो एडिट करेगा, मुझे टॉर्चर करेगा। देखो ये तो छोटा सा मुद्दा है आप लोगों का है, मेरा तो मेरे संग बीता था। जब मुझे फर्क नहीं पड़ा तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? दुनिया को पता है मुझे नहीं फर्क पड़ता है। राधा शर्मा नहीं डरती है। आप भी ऐसी बनो ना, क्यों नहीं आते हो लाइव? अपनी बातें रखो। गलतियां सबसे होती है, इंसान है हम, भगवान नहीं है। भगवान होते तो हम गलती नहीं करते, गलतियां हम जैसों से ही होती है। और सुधार भी हम जैसे ही करते हैं कि जो गलत करते हैं उनको अंदर डलवा के, ठीक है ना? तो मैं दोनों बहन, तीनों बहन जो भी है, मुझसे बड़ी है छोटी है मुझे नहीं पता, मैं छोटी का ही दर्जा देके तीनों बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने लिए नहीं, आने वाली जो लड़कियों के संग जो गलत कर रहा है उसके लिए तीनों लोग लाइव आओ, एक एक FIR दो, जब भी इसका कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। फेसबुक पे बस खेल खेलते रहो और दूसरों को हंसाते रहो। ठीक है, मैं अभी जोड़ रही हूँ, मैंने भाई को जोड़ा था, पता नहीं वो कहाँ, जोड़ ही नहीं पा। किरण संतोष वर्मा जी, मैंने आपको ऐड किया है। अंकुर भाई को भी ऐड किया था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा। अरे वो जुड़ी नहीं रही है, जुड़ी नहीं रही है। अगर कोई, मैंने ये बोला कोई प्रूफ तो दो, कोई फोटो तो दो। अगर जब शादी मंदिर में भी करी है तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, शादी करी है, 2 महीने 3 महीने जब पेट में बच्चा डला होगा, संग तो रहा होगा, कुछ तो ऐसा प्रूफ होगा कि इंसान, एक आध तो फोटो होता है किसी के संग। जब बोलिए बच्चा है, कोई बोला पेट में है, मेरी बात नहीं हुई है, मेरे को नहीं पता है कि प्रेग्नेंट है या क्या मैटर है, जो भी है तो कुछ प्रूफ दोगे जब ही तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। पूरा राजपूत समाज साथ में है, पूरा ब्राह्मण समाज में है, पूरा हिंदूवादी जितने भी हैं सब साथ में, चाहे वो कामनी हो, चाहे वो अमृता हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो। अब तुम्हारे चक्कर में वो जो नई लड़की कैंडी मैंडी, क्या नाम है, सैंडी, जो भी है XYZ, उसकी भी जान बच जाएगी। पर तुम लोग सपोर्ट करोगे ना। मैं भी तो किसी के घर की बहन बेटी हूँ ना, मैं भी तो खुल के तुम्हारे लिए आ रही हूँ। तुम लोग कभी मेरे लिए लाइव नहीं आए। मैं कामनी झा के लिए बोली, जो दूसरों के लिए समाज की ठेकेदार बनती है, सबके लिए न्याय मांगती है, वो अपने समाज की बहन बेटी के लिए कभी न्याय नहीं मांगी। लेकिन आज मैं तेरे लिए लाइव आई हूँ, किसी और के लिए लाइव नहीं आई हूँ। मेरा मैसेज भेज देना, उसने मुझे क्या किया नहीं किया। और ये बात कामनी भी जानती है और सुमित भी जानता है कि ध्यान है ना मैंने कैसे जूता मारा था हरीश रबड़ा को। तो सुमित ठाकुर तू क्या बोला, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तुझे पता नहीं है? रेस्टोरेंट के सामने हरीश रबड़ा के कैसे चप्पल मारी थी, दोनों को पता है, दोनों के सामने मारी थी हरीश रबड़ा के। फिर भी तू बोल रहा है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक बार तू मेरे सामने मिल तो सही ना, तेरा पैड मैं लगवाऊंगी, तेरा पिछवाड़े में गरम सड़िया ना डलवा दी ना, तेरे पिछवाड़े में जो तेरे इतनी आग लगी हुई है वो तेरा कटवा ना दिया ना, जो तू छोटी छोटी लड़कियों को बहका रहा है। तो मेरा नाम भी नहीं, हराम की पैदाइश, तेरे ज्यादा आग लगी हुई है। एक को बीवी बना के नहीं रख सकता है, सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है साला सुअर। बात करता है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तेरे को एग्जाम्पल दे दिया, जिस होटल में तुम लोग मिले थे रेस्टोरेंट के सामने, कैसे चप्पल मारी थी हरीश रबड़ा के बीच चौराहे पे। दिन में 1 बजे का टाइम था, दोनों थे तुम। तो फिर मैं बोली कामनी झा, पहले भी तुझे बहन माना था मैंने, बहन, लेकिन का शब्द मेरे लिए हमेशा बुरा साबित हुआ है। चलो कोई नहीं, पर भी भगवान परशुराम जी का नाम लेके, क्योंकि तो एक ब्राह्मण है दिल में, एक वो भी ब्राह्मण क्या कोई भी लड़की होती, क्योंकि मेरे मन में तो बहुत जल्दी पिघल जाती हूँ। तो फिर मैं तेरे को बोली हूँ, अगर तुझे हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो भाई तुझे लाइव आना पड़ेगा, तुझे कदम उठाना पड़ेगा, जब भी कुछ हो पाएगा। अकेले हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। पहला कदम कामनी तुझे उठाना पड़ेगा, और अमृता जी जो भी हो, मैडम जी आप उनकी सेकंड बीवी, तो आपको उठाना पड़ेगा, मैं नहीं उठा सकती। आप
वो चैलेंज किया था ना उसको क्या बोल रहा है अशोक मीना, मेरे समझ में नहीं आ रही है तेरी भाषा। भाई मैं जोड़ रही हूँ लेकिन कोई जुड़ ही नहीं पा रहा। मैंने अंकुर भाई को भी जोड़ा था। एक सेकंड, फिर मैं अप्रूव कर रही हूँ। ऐड का आ रहा है या तो मेरा नेट प्रॉब्लम है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। अंकुर भाई को भी ऐड किया था और उनको भी मैंने ऐड किया है। मैं अभी स्क्रीनशॉट कुछ अपने भाइयों को दे रही हूँ जिसमें कि सुमित ठाकुर ने मुझे उल्टा सीधा बोला है 11:45 पे, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए सुमित ठाकुर कितना गिरता जा रहा है, किसी को भी रखेल बना रहा है, किसी को कुछ भी बना रहा है। तो मैं सभी जो भी गाजियाबाद के भाई हैं जो भी हैं उसको अच्छे से जूतों से उसकी अच्छे से उसकी पूजा करो कि वो जो हमारी बहन बेटियों को गुमराह कर रहा है तो वो गुमराह ना कर सके। कितनी लड़कियों को बदनाम करेगा, बेइज्जत करेगा। कभी मेरे फोटो एडिट करता है फेक आइडियों से, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। अब मुझे रखेल बना दिया जिसमें कि एक बार मैं उससे मिली हूँ, सबको पता है। चलो मेरे तेरे कहने से भाई मैं रखेल नहीं बन सकती हूँ। कहने कुत्तों का काम होता है भौंकने का, ठीक है ना। कुत्तों का काम होता है भौंकने का। जैसी जिसकी परवरिश होती है ना वो वही करता है। क्योंकि तूने फेमस होने के लिए मुझे गिराने की कोशिश की थी सुमित ठाकुर, लेकिन उस समय कामनी थोड़ा बहुत ठीक थी। मुझे सब समय याद है अपना। कामनी ने मुझे कॉल भी की थी, मुझे याद है वो समय। मैं सबकी बातें मेरे यहाँ दिल में हैं बुरे समय की, किसने मेरे को हेल्प की, किसने मेरा बुरा किया। लेकिन वो तेरे चक्कर में भी उसने झूठ बोला, चलो जो भी है, लेकिन फेमस हो गया। और तेरा जो जीजा है ना मोनू रावण, तेरी बहन का लोग जो कि उस दिन बुला के रात को पिलाई करवाई है ना, अपनी बहन की पैड लगवाया ना अपनी बहन को, ठीक है ना। जो पैसे लेके हरीश रबड़ा और उससे वो जेल में है, ठीक है ना। साले रंडीबाजो, तुम लोग गिरोह बना के रंडीबाज करते हो और मादर चोदो तुम फेमस होते हो, बोलते हो हिंदूवादी हो, ब्राह्मणवादी हो, सुअर की औलादो है। वो तेरा जीजा है सब्जी बेचने वाला मोनू रावण सलवनिया, अपने ही भतीजे के फोटो वायरल करता है लाडी सलवनिया के, है उसी केस में जेल में पड़ा हुआ है। अरे तुम हिंदूवादी हो, ब्राह्मणवादी हो, किसी भी औरत की, लड़की की, किसी की भी इज्जत को तुम नीलाम कर देते हो 2 मिनट में। साले गिरोह बना के बैठे हुए हो, हैं हराम की पैदाइश हो। बुला मोनू रावण सलवनिया को और दिनेश बक्सर को, कौन सा आएगा, कौन से ग्रुप को बुलाना है, और मांग सपोर्ट, मांग ना। तेरी औकात हो सुमित ठाकुर, एक बाप की औलाद हो तो बुला मोनू रावण सलवनिया को। जब तूने पोस्ट करवाई थी कि पूरा राजपूत समाज मोनू रावण सलवनिया के साथ है, आज तो तेरा ही राजपूत समाज तेरे मुंह में गू भर रहा है, तेरे पिछवाड़े में तेरी बहन के सड़िया डाल रहा है। साले सुअर, राजपूतों का भी नाम खराब करवाता, हरामखोर, दो कौड़ी का। कहाँ गई वो मैडम जी, जुड़ लो क्योंकि मुझे भी अब हटना बहुत टाइम हो गया लाइव में। क्योंकि आप सच हो मैं जब ही साथ दे पाऊंगी, अन्यथा मैं नहीं दे पाऊंगी। गुड्डू सिंह जी, हाँ ब्राह्मणवादी हूँ। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों ब्राह्मणवादी बनना बुरी बात है? गलत बात है क्या? आप बताइए। जो गलत है, गलत का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये हमारा समाज, आज से 3 साल पहले मनोज कौशिक गुहाना ने जो गलत किया था उसका बहिष्कार किया होता, मोनू रावण का बहिष्कार किया होता, और जितने भी गंदे लोग हैं ना, आज ये ऐसे लोग हमारे यहाँ पैदा नहीं होते। लेकिन हमारा समाज, हमारे हिंदूवादी, ब्राह्मणवादी, जो भी XYZ है ना, क्या करते हैं, इन लोगों को सपोर्ट करने लग जाते हैं और जो सही होता है उसको गिरा देते हैं। बस यही प्रॉब्लम होती है, इसलिए ऐसे कीटाणु फैलते जाते हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर उस समय इंसान पहले उसकी प्रॉब्लम समझे, जैसे कि मैं आई थी लाइव कामनी के लिए, लेकिन मैंने सोचा समझा, दोबारा लाइव आई हूँ मैं कामनी के पक्ष में। उसने मुझे फोन नहीं करा, कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक इंसानियत के नाते, एक मातृ शक्ति होने के नाते, एक महिला पे अत्याचार होने के नाते, इसलिए मैं खुद लाइव आई हूँ। आगे उसकी मर्जी है। मैंने तो 2 बार उसको फ़ोन करा, लेकिन दोनों बार मेरी हेल्प के लिए, जब मेरे पर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो उसका मैटर था, ये मेरा मैटर है। क्योंकि मैं परशुराम जी की बेटी, क्योंकि मेरे संग जब भी बुरा हुआ, गलत हुआ, मैंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी, अपनी लड़ाई। मैं कभी किसी
मैं दूसरे का न्याय तो जब दिलवाऊंगी जब मैं अपना न्याय ले लूँ। टाइम लगा मुझे, लेकिन आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत खुश हूँ कि भगवान परशुराम जी ने मुझे इतनी शक्ति दी कि इतने बुरे समय में निकल पाई। बस मेरा एक दोषी बचा हुआ है, सब दोषियों को तो सजा मिल गई, एक दोषी है, उसको भी जल्दी मिलेगी। बिल्कुल 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 ब्राह्मणों को गाली, हमारे परशुराम जी को गलत बोल रहा था, फिर शाम में उछाल रहा था ब्राह्मणों को। मैंने तो आज तक राजपूतों को कभी गलत नहीं बोला। मैं तो उनको भाई भी मानती हूँ, जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया। उन लोगों को आज मैं अंदर ही अंदर, चाहे मैं मुंह पे नहीं बोलती हूँ, लेकिन 10 आदमियों में जरूर बोलती कि उस इंसान ने मेरे को फ़ोन करा 2 बार 3 बार। हाँ, उन्होंने कभी भी बात करी, मेरे लिए बुरा नहीं सोचा। पीछे मेरे बारे में वो इंसान क्या सोचता है मैं नहीं बोलती, लेकिन मेरे मुंह पे बहन करके मुझे इज्जत दी, मेरे लिए वो ही काफ़ी है। तो मैं कैसे बोल दूँ कि राजपूत बुरे होते हैं? मेरे लिए तो अच्छा ही किया, तो मैं क्यों बोलूँ? गुड्डू सिंह जी, मैं ब्राह्मणों को गाली क्या दे रही हूँ? मैंने ब्राह्मणों को कहाँ गाली दी है? क्या आपके ज्यादा ही दिमाग में खुजली हो रखी है कि ब्राह्मणों को गाली दे के उचित नहीं करे? मैंने मोनू रावण को बोला है? ऐसे लोग क्या ब्राह्मण होते हैं? सुमित और मोनू जैसे, क्या मुझे बताओगे? यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली दे रही हूँ? यहाँ ज्ञान मत दो, ज्ञान कहीं और देना। निकल लो यहाँ से, तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मैं ब्राह्मणों को गाली नहीं दे रही हूँ। मैं ब्राह्मणों को गाली नहीं दे रही हूँ, मैं जो गलत है गलत को बोली हूँ। क्यों ब्राह्मणों को मैंने गाली दी है? मोनू रावण गलत था तो गलत था, मनोज कौशिक गलत था तो गलत था, सुमित ठाकुर गलत है तो गलत है? और मुझे ज्ञान मत दिया करो, मैं आज तक किसी का ज्ञान नहीं ली, सबको पता है। जब लाइव आना है तो आना है, किसी के बाप की औकात नहीं हुई जो मुझे रोक सके। अपने मन से रुकी हूँ, ठीक है ना? फिर चालू हो गई। गुड्डू सिंह जी, फर्जीवादी को तो ब्राह्मण तो मोनू रावण का आपका जीजा लग रहा है, यूं बताओ। जो गलत है तो गलत है, मैंने तो उसको नहीं बोला ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों में भी तो गलत है? उनका क्यों नहीं बहिष्कार हुआ? आप बहुत ज्ञान दे रहे हो, आपको तो लग रहा है आप फेक अकाउंट बना के बैठे हुए हो, क्योंकि मेरे ही कोई दुश्मन हो। चलो मैं पहले तो आपको ही ब्लॉक करूंगी, वैसे भी मुझे मुंह नहीं लगना, सबको पता है, ठीक है ना? मुझे ऐसे गंदे लोगों के भी मुंह लगना पसंद नहीं आता, जिनको कुछ पता नहीं होता भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ गई मैडम जी? मैं आई थी मैडम जी के लिए, पहले सबसे पहले मैं इनको ही ब्लॉक करूंगी जो भी है। मैंने ब्राह्मणों को कोई गाली नहीं दी। जो गलत है, चाहे मोनू रावण हो, मनोज कौशिक गुआना हो, चाहे दिनेश बॉक्सर हो, जो भी ग्रुप हो, गलत है तो गलत है। जो भी रंडीबाज है, चाहे वो मेरे समाज में हो, चाहे राजपूत समाज में हो, चाहे हिंदूवादी में हो, वो रंडीबाजी कहलाएगा। और तुम जैसे लोग उसको गलत को गलत, आज तुम मुझे लग रहा है ब्राह्मण हो के उसको बोल रहे हो। जब मेरे ऊपर अत्याचार हुआ तो कोई नहीं बोला था। गुड्डू सिंह जी, रहने दीजिए, मुझे मत समझाइए, दे रही हूँ। आपको लग रहा है मैंने किसी ब्राह्मण को गाली नहीं दी, और आपको लग रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? जो गलत है तो गलत है। मेरे भी समाज में बहुत बहरूपी हैं, और मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो अच्छे इंसान है वो मेरे संपर्क में है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड्डू सिंह मुझे लग रहा है ये आईडी मैं समझ रही हूँ किसकी है, क्योंकि ये सब कमेंट कौन करता था। मैं पहचान गई तुम्हारी आईडी कि तुम कौन हो। ये ज्ञान तो मुझे भी 1-1.5 साल पहले कोई और देता था, क्योंकि मुझे लग रहा है ये आईडी उसी इंसान की है। क्योंकि ब्राह्मणों के नाम से आपको प्रॉब्लम हुई है, चलो कोई नहीं, आपको मैं पहले ब्लॉक करूंगी कि सब, अगर मैं गैस कर रही हूँ ना कि ये दुश्मन मेरा, क्योंकि तू ही सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस दिन तू मरेगा ना, जिस दिन तू मरेगा उस दिन तो मैं 50,000 का भोग लगाऊंगी मंदिरों में। मैं समझ गई तू कौन है। चलो छोड़, मैं तेरे से बकवास नहीं कर रही। बिल्कुल भाई, मैं वो लाइव से हट रही हूँ, बहुत कुछ हो गया। वो जो लेडीज थी वो लाइव पर नहीं जुड़ी, मैं उसको जोड़ने के लिए आई थी, इतना सब कुछ छोड़ने के बाद भी। ठीक है ना?
और रही, मैंने अपना मैसेज छोड़ दिया है कामनी के लिए, आगे उसकी मर्जी है, क्योंकि अगर कामनी ही कदम उठाएगी तो इसका कुछ हो सकता है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वो किसी को भी रखेल बनाएगा, किसी को भी कुछ बोलेगा, किसी को भी कुछ बोल सकता है। आज कामनी तुझे भी वो बात याद होगी, तूने मुझे रेस्टोरेंट में क्या क्या बोला था। आज सुमित ठाकुर तेरे लिए बोलता हुआ, मुझे वो सब दिन याद है, पल भी याद है, सब कुछ याद है। आज तू सोच, आज वो तू फील कर जो तूने मुझे फील कराया था एक बहन होने के नाते। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, लेकिन का शब्द मेरे लिए हमेशा ही वेडलक साबित रहा। चल कोई नहीं, फिर भी मैं तेरे साथ हूँ, अगर सपोर्ट चाहिए तो बता देना। और रही दूसरी बीवी है, अगर उसको भी सपोर्ट चाहिए तो मुझे कॉल करे, मुझे पूरा मैटर बताए, अन्यथा यहाँ पे बकवास ना करो, फेसबुक पे नाटकबाजी, या फेसबुक पे किसी को न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने भी बहुत न्याय मांगा था, रो रो के न्याय मांगा था, आंखें फोड़ रख ली थी, मुझे किसी ने न्याय नहीं दिया। मैंने खुद का न्याय अपने थाने से खुद लिया है, कोई नहीं आता न्याय दिलवाने के लिए, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। भूख लगती है तो खुद पेट भरना पड़ता है, दूसरे का खाना खाने से पेट नहीं भरता है, कितना भी इंसान बोल दे। तो आप लोग जब तक सामने नहीं आएंगी तो कुछ भी नहीं हो सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकती, और जो मेरे भाइयों ने मुझे लाइव आने के लिए बोला है वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और फालतू में हम लोगों की बदनामी हो रही है पोस्ट करके कि हिंदूवादी पे ये वादी, जो भी करना है फेसबुक से हट के करो तो बेटर है। मेरा लास्ट डिसीजन यही है, अगर सुमित को सजा दिलवानी है, वो गलत है, लड़कियों के संग गलत कर रहा है, तो वाकई में FIR करो, जो भी है जमीनी स्तर पर करो, फेसबुक या खेल मत खेलो, मेरा कहने का तात्पर्य है। और जिनके पैसे लिए वो भी FIR दर्ज करें, जिनके फोटो एडिट करें, जिनके संग गलत हुआ है वो लोग भी FIR करें, खुद ही जेल चला जाएगा। भैया बहिष्कार तो आप लोग करो ना, मेरे तो टीम नहीं, ना मेरा कोई संगठन है, ना तो मैं कोई काम कर रही हूँ संगठनों में, आपको पता है। आप लोग खुद ही उसका बहिष्कार करो, जितने भी राजपूत भाई हैं, जितने संगठन हैं, गाजियाबाद के आसपास के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सब उसका बहिष्कार करो। उसके घर जाओ, उसके बहन जीजा सबसे मिलो कि वो क्या क्या उल्टा सीधा बोलता है, मेरे बारे में भी उल्टा। अभी मैं भाई आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी, आप कितना गंदा बोला है मेरे लिए। आगे आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ठीक हूँ, तो उसके बोलने से कुछ नहीं होता है। मंटी भाई, अब मैं फिर बोलूँगी तो आप भी गुस्सा हो जाओगे। मैं आपके लिए कितनी बार लाइव आई, मैंने कितनी पोस्टें की। जब आपको भी कुछ लोगों ने बोला था कि आप दिल्ली आओ, तो आपने भी कुछ लोगों को क्या बोला था कि हाँ मेरे पैसे का हो गया, वो दे देगा। मुझे याद है कुछ भाइयों से मेरी बात हुई थी उस समय, जब उस समय बात चल रही थी पैसे की, तो उन्होंने बताया था कि वो नहीं आ रहे, उनकी सुमित ठाकुर से बात हो गई है। अगर उसी समय आप लोग आ जाते जब मेरा मुद्दा था, मैं आ रही थी, यश शुक्ला हो गया, तो आज ये दिन नहीं हो रहा, देख रहे होते, उसी समय ये मरा पड़ा होता। चलो कोई नहीं, अब बात गई, वो कहते ना रात गई तो बात गई, अब समय आ गया सब एक होके इसकी, तो जब बात बनेगी। चलिए भाइयों, मैं लाइव से हट रही हूँ, और उनकी जितनी भी बीवियाँ हैं मेरा मैसेज पहुँचा देना, और जितनी भी गर्लफ्रेंड है। और रही सैंडी मैंडी पेंडी, अब वो मरना चाहती है तो आगे क्या करें, जब जो बचाने वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अब उसको भी पेट में डलवाना है, तो अब हम लोग तो हेल्प नहीं कर सकते ना उस चीज़ में। इंसान को खुद ही समझना चाहिए कि इतनी बीवियाँ हैं, क्या मैटर है। अब वो लड़की नहीं समझ रही है तो हम क्या करें, उसके लिए जो भी उसकी बीवियाँ हैं उनको सामने आना पड़ेगा, जब भी कुछ वो लड़कियां और भी आने वाली लड़कियां समझेंगी, अन्यथा नहीं मानेंगी, क्योंकि जब तक ये जेल नहीं जाएगा। आगे आप लोगों की मर्जी है, हम दूसरे का, जब हम अपनी रक्षा करें, पहले अपनी आवाज़ बुलंद करो, जब हम दूसरे की आवाज़ को उठा सकते हैं। ये मेरा मैसेज कामनी के लिए है। जय श्री राम, जय भगवान परशुराम जी की, हर हर महादेव।